है अनसेंस, ये सैम है। सैम एक ख्वाब देखने वाला है जो मोहब्बत का जादू पर यकीन रखता है, लेकिन चूंकि वो एक मरियम कबा के खानदान से है, उसे पता है कि प्यार पाना आसान नहीं होगा। फिर भी वो कोशिश कर रहा है किसी को अपना प्यार में डालने के लिए। लेकिन एक दिक्कत है, कुछ लड़कियां उसे बचती हुई नजर आती है। हर रोज वो बीच बारी सड़कों से गुजरता था, समुद्र के किनारे से गुजरता था, रोमांटिक जोड़ों को देखता था और अपनी जगह पर आंटियों को देखता था। वो तलाश में था, उम्मीद कर रहा था कि कोई सही शख्स से देखे। आखिरकार उसकी कोशिशें रंगली आई। उसकी मुलाकात एक लड़की से एक डेटिंग ऐप पर हुई जो उससे मिलना चाहती थी। उसका नाम एलिशा था, एक लड़की जिसका मुस्कुराता चेहरा और मेहरबान दिल था। वो बस कोई आम लड़की नहीं थी, उसके लिए वो एक फरिश्ता की। सैम अपनी किस्मत पर यकीन नहीं कर सकता था। उसी शाम जोश और अपनी पसंदीदा म्यूजिक सुनते हुए सैम एक ज्वेलरी शॉप में चला गया। उसने चमकदार अंगूठियों को गौर कर देखा, जब तक उसकी नजर एक कपल रिंग सेट पर नहीं टिकती। वो ब्यूटीफुल और नफीस था, बिल्कुल एलिशा की तरह। रिंग का पैसा देने के बाद सैम ने दिल में सोचा, ये अंगूठी खूबसूरत है, फिर भी ये उसकी नरम उंगलियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये उसके 2 साल की मेहनत की जमा पूंजी का बराबर का। घर नहाने के बाद उसने डब्बे को अपने रूम में एहतियात से रखा। नहाने के बाद उसने रेडियो पर सुना, इस शहर में चोरी का बहुत बौलक्या हो रही है, इसलिए एहतियात करें। अगर इससे कुछ हो गया तो? बिना वक्त जाया किया उसने डब्बे को उठाया और महफूज तौर पर अपने तकिया के नीचे रख दिया। उस रात जब वो बिस्तर पर लेटा हुआ चार्ट को देख रहा था, तो उसे धीरे से अपने आप से कहा, कल मेरी प्रपोजल डे है, मेरी जिंदगी का सबसे खुश दिन है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। सैम मुस्कुराया और लीम की गोद में चला गया। अगले दिन काम के बाद सैम एलिशा से मिलने जा रहा था। अचानक उसमें एक लड़की के चीख और एक अजीब सी आवाज सुनी। सैम ने देखा कि एक आदमी एक लड़की पर हमला कर रहा था। उस आदमी के हाथ में छुरा था। जब सैम ने नीचे देखा तो उसने एक और लड़की को जमीन पर पड़ा देखा। वो जख्मी हो चुकी थी। ये समझ कर थे वो मुसीबत में है। हमें बचा लो, हमारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में है। ओए, बेहतर होगा कि तू यहाँ से चले जा। अगर नहीं गया तो मैं मारूंगा तुझे। बिना सोचा सैम दौड़ कर आया और उस आदमी को जोर से मुक्का मारा। वो लड़का था, वो एक कोना निकल गया। हमलावर डरकर वहां से भाग गया। सैम ने दूसरी लड़की की तरफ देखा जो गिर चुकी थी। उसका नाम क्लारा था, मगर उसका चेहरा खून से ढपा हुआ था, इसलिए वो उसे देख नहीं सका। उसने एहतियात से उसे उठाया और फौरन सबसे करीब हॉस्पिटल ले गया। और मैं उसके नाक से खून बह रहा है। फिक्र मत करो, इलाज के बाद वो ठीक हो जाएगी। और डॉक्टर ने फौरन आए और कहे, इलाज शुरू करने के लिए तुम्हें 5 मिनट में पेमेंट करनी होगी। मैं उसका वेडिट को कॉल करूंगी। उसने कॉल करने और भाग्यम बेचने की कोशिश की, मगर उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि वो एक मीटिंग में था। उसी वक्त सैम ने देखा कि एलिशा ने उसे सोबर आल किया था। अचानक सैम के ज़हन में एक सोच आई। हे, फिलहाल ये अंगूठी ले लो, इलाज करो, फौरन शुरू करो, मुझे अभी जाना होगा। बिना किसी सोच के सैम ने हॉस्पिटल से निकल गया और एलिशा को कॉल किया। ओ, ये लड़का। हेलो, कौन है? हेलो एलिशा, मैं सैम हूँ, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। हमारी पहली डेट पर तुमने मुझे नजरअंदाजी किया, तो मैंने भी तुमको नजरअंदाजा कर दिया। एलिशा रुको, बस 1 मिनट सुनो, मैं तुमसे प्रपोज करने आ रहा था, लेकिन नहीं सैम, ये रिश्ते हमारे लिए नहीं है। सैम बात खत्म करने से पहले एलिशा ने कॉल काट दी। सैम बहुत ज्यादा परेशान हो गया और एक पल के लिए सदमे में जम गया। कुछ मिनट बाद एलिशा का इलाज शुरू करने के बाद, पैगाम देखने के बाद क्लारा के वलीद हॉस्पिटल पहुंचे और उसके इलाज के पैसे अदा किए। कुछ दिन बाद एवलिन ने क्लारा को सब कुछ पका दिया, अंगूठी के बारे में भी। ओ मेरी जिंदगी बचाने वाले, तुम अब कहाँ हो? क्लारा महसूस कर रही थी कि वो सैम से मोहब्बत करने लगी है, हालांकि उसमें कभी उसका चेहरा ढंग से देखा भी नहीं था।
मगर एवलिन ने इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगाया था। उसने रेवन को कॉल किया, जो क्लारा का वलीद का बिजनेस पार्टनर था। हे रेवन, हमारा प्लान नाकाम हो गया है, लेकिन उम्मीद मत हारो, मेरा पास एक दूसरा प्लान है। हाँ, मुझे याद है। हमें अभी भी क्लारा के खानदानी जायदाद लेनी है, वही हमारे निशाना है। मगर ये आदमी कौन है? उसका नाम सैम है, वो तुम्हारे कंपनी में काम करता है। उसका पास तुम्हारी कंपनी का विजिटिंग कार्ड भी है, इसलिए तुम्हें उसे फौरन नौकरी से निकाल देना चाहिए। रेवन एक बिजनेस पार्टनर है और एवलिन एक देखभाल करने वाली है। रेवन और एवलिन दोनों ने क्लारा को मारने का साजिश रखी थी, ताकि उसका घर का सारा माल और दौलत अपने बीच बांध सके। मगर सैम ने अनजाना में उनका प्लान बर्बाद कर दिया। हे दोस्तों, अच्छा दिन है। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है दोस्त। ओ, बुरा दिन है। सैम को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया और उसने कहीं और काम ढूंढने के लिए फैसला किया। उसने एक लग्जरी होटल में एक नोटिस देखा, जिसमें लिखा था कि वो एक नौकरी के लिए लोग रख रहे हैं। उसने होटल में जाने का फैसला किया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक आदमी कैसीनो में खेल रहा था। क्लारा के वलीद भी उनमें शामिल थे और बार बार हार रहे थे। दूसरी तरफ सैम एक कैसीनो गेम में शामिल हो गया और लगातार ज्यादा पैसा जीतने लगा। वो मुझसे कहीं बेहतर चल रहा है। इसलिए उन्होंने सैम का तारीफ बीच से करवाया। इन्हीं लोगों में रेवन और एवलिन हैरानी से सैम को देख रहे थे, मगर जोश में आकर वो जल्दी भूल गया कि वो वहां पहले किस वजह से आया था, तो उसकी आंखें टीटी हो गई। जब एवलिन में सैम की उंगली में अंगूठी देखी, ये बिल्कुल उस अंगूठी जैसा लग रहा था जो सैम ने क्लारा को दे दी। वो यहाँ कैसे आ गया? मुझे क्लारा और सैम मिलने से मुझे पसंद नहीं है, मगर मेरे पास एक प्लान भी है। एवलिन जल्दी से क्लारा के कमरे में दौड़ी, अंगूठी उठाई और उसे दूर फेंक दिया। मगर दुनिया की सबसे चालाक साजिश करने वाली होने के नाते वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसमें सैम और क्लारा के दरमियान दूरियां पैदा करने के फैसला कर लिया। एवलिन क्लारा और सैम को एक साथ ले आई। रेवन भी वहां आ गया। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या भीख मांगने आया क्या? ये तुम्हारा तारीफ करने की जगह नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ काम के लिए आया हूँ, किसी की नकल करने की कोशिश मत करो। हे रेवन, वो सिर्फ यहाँ काम के लिए नहीं आया, वो चोरी करने आया है। ऐसी बात मत करो दातिया। ओ सच्ची? तो फिर तुम्हारी उंगली का क्या? क्या? मेरी अंगूठी उतार जलील, ये अंगूठी मेरी है। हे, ये अंगूठी मेरी है, मत। ज्यादा बातें मत करो, ये क्लारा की अंगूठी है, इसे उतारो। गार्ड्स, इसे बाहर निकाल दो। सैम ने मुखालिफा करने की कोशिश की, मगर सिक्योरिटी ने इसे बाहर घसीट। क्लारा, इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। एवलिन क्लेरा को उसके कमरे में ले आई। क्लेरा ने अंगूठी मेज पर रख दी। क्लारा, तुम रेवन के बारे में क्या सोचती हो? रेवन मेरा बचपन का अच्छी तरह जानना पहचाना दोस्त है। क्लारा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ। जो हाँ न मैं हूँ उसके लिए भी। तो अगर तुम्हें हिफाजत, मोहब्बत और देखभाल चाहिए तो तुम रेवन से शादी क्यों नहीं कर लेती? लेकिन मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि वो अजनबी लड़का एक चोर हो सकता है? ये शायद कुछ और भी बुरा। सोचो जरा। जॉन, रेवन तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन इंतखाब है। क्लेरा ने अनायास से ही रेवन के प्यार को स्वीकार करने का फैसला किया, हालांकि उसके मन का आधा हिस्सा अब भी अनिश्चित था। रेवन में ये सब दरवाजे के पीछे से सुना और सोचा कि अब एक मालगार जैसा बन गया है। रेवन ने फिर अपना वलीदे को कॉल किया और उसने अपनी प्रपोजल के लिए एक अंगूठी तैयार करने का कहा। मगर रेवन के वलीदे, जो नादन और लापरवाह थे, नहीं जानते थे। अचानक रेवन का वली की नजर, हे जान, उधर देखो। उन्होंने फैसला किया कि ये रेवन के प्रपोजल के लिए बिल्कुल सही है। उस शाम वह बहुत भ्रमित था। ओ, ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? मुझे सब कुछ जानना है। कुछ मिनट बाद सैम होटल में प्रवेश किया और क्लेरा के कमरे की तरफ बढ़ा। उससे थोड़ी देर पहले रेवन का वलीद ने उसे एक अंगूठी और फूलों का गुलाब दिया। रेवन झूठी मोहब्बत के साथ
क्लारा के पास आया और उसे प्रपोज किया। क्लारा अंगूठी देखकर हैरान हो गई। शायद पहली दफा जिंदगी में क्लारा ने यही सोचना शुरू किया। उसने अंगूठी ले ली और सिर्फ इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए सैम कमरे में दाखिल हुआ और अंगूठी ढूंढने लगा। वो कहाँ है? अचानक वही कमरे में आया। सैम जल्दी से सोफा के पीछे छुप गया। शुक्र है ये क्लारा है, ये रिम में। क्लारा ने मेज की तरफ देखा। अंगूठी बिल्कुल वही थी जहां पहले रखी थी। सैम चुपचाप देख रहा था, अब भी छुपा हुआ। मेरी अंगूठी यहाँ है, तो ये किसकी अंगूठी है? ये बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है। क्या हो रहा है? कुछ देर बाद सैम सोफा के पीछे से बाहर आया। हे क्लारा, घबराओ मत, मैं सैम हूँ। याद है हमारी पहली मुलाकात हॉस्पिटल में कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। क्या? हॉस्पिटल? तुम्हारा नाम क्लारा है ना? मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिला था, तुम बहुत नाजुक हालत में थी। मैंने तुम्हें एडमिट करवाया और तुम्हारा इलाज के लिए एक अंगूठी दी। क्या सच? और तुम? मैं सैम हूँ। अब मुझे समझ आया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। असल में जब मैंने ये अंगूठी देखी तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया। सैम अचानक हैरान रह गया। असल में मेरा बैंक बैलेंस 2 हिस्सों का है, लेकिन मेरे पास कुल 4 हिस्सों का है। अब इसका मेरे लिए क्या मतलब है? ओ सैम, बैंक बैलेंस या पासपोर्ट्स का क्या है? तुमने मुझे जिंदगी और प्यार दिया। मेरे लिए तुम बेकीमत हो। हम मिलकर सब कुछ ठीक कर लेंगे। क्लारा, तुमने मेरे 2 हिस्सों की जिंदगी को बेइंतहा बना दिया। तुम्हारे साथ होने से मैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी महसूस करता हूँ। क्लारा, हमें पहले एक काम करना होगा। हमें साबित करना होगा कि रेवन और एवलिन गलत थे और सबके सामने उनकी बेवकूफ़ी दिखानी होगी। सैम के पास एक आइडिया था और उसने धीरे से क्लेरा के कान में वो छुप गए और रेवन और एविलिन को देखने लगे जो फकुल से बात कर रहे थे कि उनका मिशन कामयाबी से पूरा हो गया है। Cheers. We will celebrate together. कुछ मिनट बाद पुलिस होटल में पहुंच गए। क्या तुम रेवन हो? हाँ, ये मैं हूँ। तुमको खिराफत किया जा रहा है। मुझे क्यों खिराफत कर रहे हो? तुमने एक बेगुनाह इंसान को मारने की कोशिश की। रेवन ने डर गया था। सैम आगे बढ़ा। ऑफिसर, ये क्लारा को मारने की साजिश का असल मास्टरमाइंड है। जज्बाती और हबरात ने सोचे लला के वो पकड़ गया है। एवलिन का चेहरा उतर गया। मदर फिर रेवन ने बिना सोचा एवलिन से धक्का कर दिया। एवलिन और रेवन दोनों को खिराफत कर लिया गया। तुमने मुझे कैसा पकड़िया? तुम दोनों अपनी बुरी साजिश के बारे में बात कर रहे थे। उसी वक्त मैं अपने कुत्ते नेसे को बेचकर रेवन की आवाज रिकॉर्ड कर ली। उसके गले के बेल्ट में एक रिकॉर्डर था। रिकॉर्डिंग में सिर्फ रेवन की आवाज थी, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अपने सबसे बुरे साथी के साथ फंस गए। पुलिस उन्होंने ले गए। फिर सैम और क्लेरा ने अंगूठियां बदली। एक प्यार बारी चुम के साथ अपने रिश्ते को मजबूती से बन दिया।